हाय गाइस, इवनिंग ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, अभी थोड़ी देर पहले हम भागवत में से आए हैं, तो मैंने सोचा अपने गाइस को सबको दिखाऊं अपना वहाँ का लाइव जो हमने देखा आज। तो इसीलिए गाइस, अब आज जो हमने देखा उसका मैं आपको वर्णन करूँगी। तो सबसे पहले तो आपको मालूम है, सबसे पहले तो जब हम जाते हैं वहाँ प्रवचन गाइस और व्यास जी प्रवचन सुना रहे होते हैं, तो सबसे पहले तो आप प्रवचन सुनिए। बाबा की गोद में आते ही लाला कन्हैया एकदम से चुप रह गए और फिर खिलाकर के हंसने। अब तो गोपियां मन में विचार करें, चौरी भैया यशोदा तब बाबा की गोद में जाकर के तो ऐसा मुस्कुरा रहा हूँ, हमारी गोद में भी कभी ना मुस्कुरा रहे। और बोले बाबा से तुरंत मैया यशोदा ने जैसे लिया तो फिर से रोना चालू कर दिया। अब बाबा की गोद में जाए हंसने लग जाए और मैया की गोद में जाते साथ रुदन करने लग जाए। अब मैया यशोदा फिर बाबा की गोद में ले लिया। बोले बाबा ने बड़े भाव से ठाकुर जी को देखा, दोनों के नेत्र सजल हो गए। मन ही मन भोलेनाथ भगवान से कह रहे हैं कि हे प्रभु बड़ी कृपा करी, आपने अपने बाल रूप का हमें दर्शन कराया, बड़ी दूर से आया। ये सब लीला आप नहीं तो करी, अभी तो मुझे दर्शन प्राप्त हो पाए, नहीं तो दर्शन कहाँ से अब हो पाए। मैया तो दर्शन ही नहीं करा रही। हाँ गुरु जी ने मन ही मन कह दिया कि देख लियो महाराज, अब ज़्यादा देर तक मत देखो, नहीं तो मेरी मैया को ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। ये तुम्हारे लिए डोल रहे हैं ना, ऊपर नीचे है रहे। तो बड़े भाव से ठाकुर जी के स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया और मैया यशोदा की गोदी में दिया। रुदन कर रहे हैं तो मैया यशोदा ने यहाँ पर भोलेनाथ से प्रार्थना करी, हे प्रभु, हे बाबा, हमारी गोदी में अभी हमारा डाला मुस्कुरा तो रहे और ऐसो आशीर्वाद प्रदान करो। तो आशीर्वाद देता मैया की गोदी में भी ठाकुर जी चुप है। गुरुनंद के लाला की। अब करें, आपने भागवत के प्रवचन सुने, उसके बाद आज हम दिखाएंगे आपको कि कृष्ण जी कितने नटखट थे अपने ग्वाल बालों के साथ में। ये सबके घर में माखन की चोरियां करते थे, जबकि उनके घर में 9 लाख गौएँ थीं, लेकिन फिर भी कृष्ण जी माखन चोरी इसलिए करते थे। लोगों को ये नहीं मालूम कि वो चोरी किस लिए करते थे। वो चोरी इसलिए करते थे कि जो उनके सखा थे वो बहुत गरीब थे। तो कृष्ण जी ये चाहते थे कि मेरे दोस्त जो है ना, उनको सबको माखन मिश्री सबको प्राप्त हो। तो उन्होंने ये एक बहाना बनाया हुआ था चोरी करने का। तो इसीलिए सब मिलजुल के चोरी करते थे और सबको प्राप्त होता था मक्खन। जिनके घर में कब गाय वाय नहीं थी उनको भी माखन प्राप्त होता था, और तो और बंदरों को भी वो प्राप्त कराते थे, जानवरों को भी, जो बेचारे मक्खन के लिए तरसते थे। तो इसीलिए वो माखन की चोरी करते थे। तो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ वो अपने दोस्तों के साथ, सखाओं के साथ कैसे माखन की चोरी करते हैं। प्लीज़ आप इसका लाइव देखिए।
तो गाइस आपने लाइव देखा इसका कैसे वो माखन चोरी करते हैं और कितना आपस में कितना ठिठोलीबाजी करते हैं और कितना उसमें दिखाते हैं। पहले ज़माने में तो माखन होता था, लेकिन आजकल तो गाइस माखन का तो नाम निशान नहीं है। हंडिया लटकाते हैं, उनमें टॉफ़ियाँ वगैरह डालते हैं और वही टॉफ़ी आपस में बेचारे खाते हैं और एक दूसरे को बांटते हैं। बस इनका यही आज के ज़माने में कलयुग में तो यही माखन है, तो यही दिखाते हैं। और इसके बाद हम आगे चलते हैं।
तो गाइस देखा आपने जो कितनी सब लेडीज़ें कितनी भाव विभोर होकर नाच डांस भजन पे डांस कर रही हैं। आपने देखा कितना आनंद आ रहा है। ऐसा आनंद तो शायद कभी पहले ज़माने में होता होगा जैसे अब ये नाच रही हैं। ये आज की ज़माने की गोपियाँ ही समझ लीजिए। पहले भी गोपियाँ इसी तरीके से नाचती थी, तो आज भी ये समझ लीजिए कि भागवत में आके सभी गोपियाँ बन जाती हैं, सभी भाव विभोर हो जाती हैं और वो अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो वृंदावन में ही घूम रही हैं और वृंदावन में ही हैं। तो गाइस आज मैं ये ब्लॉग आप यहीं पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि आगे तो अभी अगर मैं अभी दूसरा और दिखाऊंगी, अभी आगे गोवर्धन की पूजा भी होगी। तो गाइस मैं गोवर्धन की पूजा का लाइव दूसरे ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, फिर बहुत दिक्कत होती है।